नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कोरोना महामारी के दरमियान लगातार सक्रिय सीएम गहलोत। लगातार उनकी नजर है ताजा हालातों को लेकर। शुरुआत से लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। गहलोत ने रोजाना लगातार बैठकें की। रोजाना कर रहे कोरोना समीक्षा बैठकें। बैठक के जरिए प्रदेशवासियों को संकट से निजात दिलाने का प्रयास कर रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। गहलोत साल भर में कर चुके 320 वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद नहीं थमा बैठकों का दौर। कोरोना से पॉजिटिव भी हुए लेकिन उसके बावजूद भी जो बैठकों का दौर था, मंथन का दौर था, वो नहीं थमा, नहीं रुका। लगातार कोर ग्रुप के संपर्क में गहलोत हर वर्ग से सलाह मशविरा और संवाद के जरिए कोरोना पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं। धर्मगुरु, स्वयंसेवी संस्था, मेडिकल एक्सपर्ट्स और जनप्रतिनिधि कर्मचारियों से भी वो संवाद लगातार कर रहे हैं। शुरुआती वो पहला फेज हो या फिर दूसरी वेव हो, लगातार वो जनप्रतिनिधियों से भी राय मशवरा कर रहे हैं। मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी जानकारी ले रहे हैं कि आखिर क्या कदम है जो उठाए जा सकते हैं। धर्मगुरु, स्वयंसेवी संस्था जिनसे लगातार संपर्क में है, लगातार संवाद कर रहे हैं। खुद कोविड की जद में आए, कोरोना की जद में आए, लेकिन उसके बावजूद भी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअली तरीके से अधिकारियों से फीडबैक लेते रहे, हालातों पर लगातार जानकारी लेते रहे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि संवेदनशील है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कोरोना महामारी के दरमियान लगातार सक्रिय दिखाई दिए। वो पहली लहर की हम बात करें, जब भी लगातार हालात भयावह हो चले थे राजस्थान में, लगातार नजर थी कि क्या बेहतरी के कदम उठाए जा सकते हैं, तब भी सक्रिय दिखाई दिए। गहलोत रोजाना कर रहे कोरोना समीक्षा बैठकें। लगातार वो एक के बाद एक कई बैठकें भी ले रहे हैं। अलग अलग वर्ग से जुड़े लोगों से समीक्षा भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। उनकी राय मशवरा बहुत महत्वपूर्ण है कोविड के इस दौर में, खुद सीएम अशोक गहलोत कह चुके हैं। बैठक के जरिए प्रदेशवासियों को संकट से निजात दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। बैठकें इसलिए की जा रही हैं ताकि प्रदेशवासियों को कोविड के इस दौर से बाहर निकाला जा सके। ये कोशिश लगातार की जा रही है कि आखिर वो कौन से कदम हो सकते हैं या फिर कौन से वो उपाय हो सकते हैं जिससे कोविड के इस संकट से बाहर निकला जाए। और यही कोशिश भी लगातार युद्ध स्तर पर पूरा सरकारी तंत्र कर रहा है। गहलोत साल भर में कर चुके 320 वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये भी खबर है कि गहलोत साल भर में 320 वीडियो कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सिर्फ कोविड के हालातों पर नियंत्रण पाने के लिए। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी बैठकों का दौर नहीं थमा। कोविड से पॉजिटिव हुए, खुद कोविड की जद में भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी वर्चुअल तरीके से अधिकारियों से, अलग अलग जिलों के अधिकारियों से फीडबैक लिया, किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है या फिर किस तरीके से और काम करने की आवश्यकता है जिससे हर जिला सुरक्षित रहे या फिर कहिए प्रदेश की सेहत तंदुरुस्त रहे। ये कोशिश लगातार सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने की। हर वर्ग से सलाह मशविरा और संवाद के जरिए कोरोना पर काबू पाने की कोशिश की। हर वर्ग के साथ संवाद किया, हर जगत से जो भी लोग जुड़े उनसे बातचीत की, उनकी राय ली, क्योंकि हर राय बहुत महत्वपूर्ण है कोविड के दौर में। खुद सीएम कई मरतबा ये कह चुके हैं, वो धर्मगुरु हों, स्वयंसेवी संस्था हों, जो लगातार कोविड के दौर में भी काम कर रहे हैं, धर्मगुरुओं से राय लेके आखिर क्या किया जा सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट से भी जानकारी ली, उनसे भी संवाद किया कि हेल्थ सेक्टर में और क्या किया जा सकता है जिससे जो लोगों की तादाद बढ़ रही है, कोविड के जद में जो लोग आ रहे हैं, उसके ग्राफ को कम किया जा सके। जनप्रतिनिधियों से भी लगातार संवाद किया, उनसे भी अपील की अपने अपने क्षेत्रों में वो जाएं, वहां पर लोगों को जागरूक करें और उनसे भी जो सुझाव मिले वो भी लिया, उसको भी अमल में लाया गया। कर्मचारियों से भी संवाद किया और लगातार ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। लगातार एक के बाद एक कई बैठकें वो हर दिन कर रहे हैं और नजर है सूबे के ताज़ा हालातों पर और पूरी कोशिश है कि प्रदेश को स्वस्थ रखा जाए। हेमाराम के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में हलचल तेज है। हेमाराम के इस्तीफे के बाद से ही लगातार कांग्रेस में हलचल तेज है। दिल्ली तक मंथन के बाद भी नहीं निकला कुछ नतीजा। दिल्ली तक लगातार मंथन, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला। और साथ ही इस बीच दिल्ली से एक बड़े नेताजी के पास घनघनाया फोन और कहा कि नाराज विधायकों से बात कीजिए। अब नेताजी ने तो आधे मन से मिला लिया फोन, लेकिन वहां से मिला नहीं संतोषप्रद जवाब। तो दूसरे नाराज विधायक ने पूछा कि आपके हाथ में है क्या। अब नेताजी कह रहे हैं कि बाकी तो दिल्ली वाले ही जाने। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो फैसला होना है या फिर जो आगे कुछ बढ़ना है वो आलाकमान से ही फैसला तय होगा या फिर वही जो कहेंगे उसके बाद ही राजस्थान की सियासत में आगे बढ़ा जाएगा। हालांकि ये हलचल तेज है। लगातार जब से इस्तीफा दिया हेमाराम चौधरी ने, तब से ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो अनबन की स्थिति बाहर आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए। पार्टी में सब कुछ ठीक है, ये बार बार कहा जाता है, ऑल इज वेल है राजस्थान की सियासत में कांग्रेस के भीतर, लेकिन वो ऑल इज वेल दिखाई क्यों नहीं देता। अब इसको लेकर भी कई विपक्षी दल हैं जो लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है, कुछ नाराज है उनको मना लिया जाएगा। मनाने की जिम्मेदारी आलाकमान अलग अलग दिग्गजों को सौंपेगी भी। उस पर भी लगातार नजर है कि दिल्ली से इस पर क्या किया जाता है।
फूल वाली पार्टी में ऑल इज नॉट वेल। फूल वाली पार्टी ऑल इज नॉट वेल उसमें दिखाई दे रहा है। उपचुनाव नतीजों के बाद अलकमान गंभीर है। उपचुनाव के जो परिणाम सामने आए, जो नतीजे सामने आए, उससे अलकमान बेहद गंभीर है। आने वाले दिनों में अमूलचूल बदलाव की सुगबुगाहट है। ये कहा जा रहा है कि फूल वाली पार्टी में आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ बदलाव दिखाई दे। अमूलचूल बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कुछ की दिल्ली या दूसरे प्रदेशों में हो सकती है रवानगी, ये भी खबर महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि कुछ की दिल्ली और कुछ की दूसरे प्रदेशों में रवानगी हो सकती है। इसको लेकर भी लगातार अलकमान मंथन कर रहा है। कुछ को दिल्ली से भेजा जा सकता राजस्थान, ऐसी भी खबर है कि कुछ को दिल्ली से राजस्थान भेजा जाएगा। इसको लेकर मंथन हो रहा है। पार्टी की भीतरी टकराव की गूंज सुनाई दे रही है दिल्ली तक। पार्टी में जो आंतरिक कलह की बात आती है या फिर गुटबाजी की बातें आती हैं, भीतरी जो टकराव की बात लगातार कांग्रेस कहती है बीजेपी में, अब ये कहा जा रहा है कि ये गूंज जो है वो दिल्ली तक सुनाई दे रही है। 2023 में मरुधरा में कमल खिलाने के लिए टकराव खत्म करने पर मंथन जारी है। अब 2023 में मरुधरा में चुनाव होने हैं। इसमें जो टकराव की स्थिति उपचुनाव में दिखाई दी, वो टकराव कहीं दिखाई ना दे, इसको लेकर डर एक तरीके से है और इसीलिए अलकमान इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं कि 2023 तक इसको कैसे ठीक किया जाए। और इसी आंतरिक कलह को, टकराव को खत्म करने पर मंथन लगातार जारी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फूल वाली पार्टी में ऑल इज नॉट वेल। दाह संस्कार के लिए सिफारिश, कोरोना का कहर जिससे कोई नहीं बच पाया। और 15 दिन पहले जयपुर के एक दिग्गज माननीय के पास आया फोन। इस फोन को सुनते ही हिल गए नेताजी और कहा कि लंबे राजनीतिक जीवन में हुआ ऐसा पहली दफा जब किसी ने दाह संस्कार कराने के लिए की हो सिफारिश। अब ऐसी भी स्थितियां, विकट परिस्थितियां सभी के सामने है कि दाह संस्कार के लिए भी सिफारिश करनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति जिसका सामना पहले किसी ने नहीं किया। अब इससे हर कोई परेशान है। कोरोना का कहर जिससे कोई नहीं बच पाया। 15 दिन पहले जयपुर के एक दिग्गज मान्य के पास एक फोन बजता है। इस फोन को सुनते ही नेताजी हिल गए और उन्होंने ये कहा कि लंबा पॉलिटिकल करियर रहा, राजनीतिक जीवन रहा, सफर रहा, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब किसी ने दाह संस्कार कराने के लिए उनको सिफारिश की हो, उनको फोन किया हो। छत्तीसगढ़ डीएम थप्पड़ कांड की गूंज प्रदेश तक। छत्तीसगढ़ के सूरजगढ़ के डीएम पर गिरी गाज। लॉकडाउन के नाम पर कलेक्टर ने युवक को मोबाइल तोड़कर जड़ दिया था थप्पड़। ये जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहा था। इस घटना का वीडियो, जिसके बाद निंदा हुई डीएम की जमकर। छत्तीसगढ़ सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए कलेक्टर को चलता किया। हालांकि एक्शन तो लिया गया, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर ये कहते रहे कि जो एक्शन हुआ वो नाकाफी है। बिल्कुल ऐसी ही गूंज सुनाई दी थी कोटा संभाग में भी। कलेक्टर साहब ने जड़ दिया था ग्राम सेवक को थप्पड़। अब जो छत्तीसगढ़ में हुआ वही हुआ कोटा संभाग में भी, वही गूंज सुनाई दी। कलेक्टर साहब ने ग्राम सेवक को थप्पड़ जड़ दिया था, लेकिन थप्पड़ कांड का नहीं बन पाया कोई वीडियो और अलबत्ता इस तरह मामला शांत हो गया। अगर वीडियो बनता, सोशल मीडिया पर जाता तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होती, लेकिन अलबत्ता इस तरह का मसला शांत इसलिए हो गया क्योंकि इसका कोई वीडियो नहीं बना, सोशल मीडिया पर नहीं गया। छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ उसके बाद से उस वीडियो की निंदा की गई, डीएम की निंदा की गई, उसके बाद एक्शन हुआ, उसको चलता किया गया। लेकिन जो कोटा में हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था, ये बार बार कहा जा रहा है। इसका वीडियो नहीं बना, जिसके बाद से पूरा मसला शांत हो गया। प्रदेश में इस बार मानसून कमिंग सून। केरल तट पर इस बार मानसून पहुंच रहा 28 मई तक। ये खबर महत्वपूर्ण है मानसून को लेकर। केरल तट पर इस बार मानसून पहुंच रहा 28 मई तक, ऐसी खबर है। वहीं राजस्थान में 20 जून तक दस्तक दे सकता है मानसून। ऐसी भी खबर कि प्रदेश में, अपने प्रदेश में, राजस्थान में 20 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। मेवाड़, वागड़ के रास्ते प्रदेश में मानसून की एंट्री होती है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल अच्छी होगी बारिश। मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया है कि और सालों के कंपैरेटिवली इस बार बारिश अच्छी होगी। अच्छी बारिश से झीलें, तालाब, बांध और नदियां हो जाएंगी लबालब। ये भी कहा जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि इस बार बारिश अच्छी होनी है और बारिश अच्छी होगी तो झीलों में इसका असर दिखाई देगा। तालाब, बांध, नदियां लबालब पानी से हो जाएंगी। कोरोना की दूसरी लहर में ही संक्रमण की जद में नौनिहाल। प्रदेश में कोरोना के घटते आंकड़ों के बीच चिंता की खबर निकलकर सामने आई है। हालांकि बार बार ये कहा गया जो तीसरी वेव होगी वो बच्चों के लिए खतरनाक होगी, नौनिहालों के लिए खतरनाक होगी, लेकिन कोविड की जो दूसरी लहर है उसमें ही संक्रमण की जद में नौनिहाल आ गए हैं। प्रदेश में कोरोना के घटते आंकड़ों के बीच चिंता की खबर निकलकर सामने आई है। कोविड के मामले लगातार कम आ रहे हैं, कोविड का ग्राफ लगातार गिर रहा है, ये राहत वाली बात है। लेकिन इसी बीच चिंता वाली खबर भी निकलकर सामने आई है।
कई जिलों में काफी तादाद में बच्चे आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां से चिंताजनक खबर आई है। बड़ी तादाद में बच्चे कोविड की जद में आ रहे हैं। अकेले जयपुर के जेके लोन अस्पताल में इस महीने 60 से 70 बच्चे पॉजिटिव हैं। जयपुर के हालात बयां कर रहे हैं। अकेले जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल की अगर बात करते हैं तो सिर्फ इस महीने 60 से 70 बच्चे कोविड की जद में आए हैं और इनमें से 8 से 9 बच्चों की कोरोना के चलते मौत भी हो गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बार बार ये कहा गया कि दूसरी वेव हालांकि उतनी खतरनाक नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों में केसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो चिंताजनक है। नौनिहालों के लिहाज से 8 से 9 बच्चों की कोरोना से जान जा चुकी है। सिर्फ ये जयपुर का आंकड़ा है। पिछले महीने आए 50 केसों में एक बच्चे की मौत हुई। ये खबर है कि पिछले महीने जो 50 केस आए थे उनमें से सिर्फ एक बच्चे की मौत हुई कोविड की वजह से। जयपुर के अलावा दौसा, डूंगरपुर, अलवर, बाड़मेर, धौलपुर और जैसलमेर में भी काफी तादाद में बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। सिर्फ जयपुर ही नहीं है बल्कि जैसलमेर भी है, डूंगरपुर है, अलवर, बाड़मेर, दौसा, ये वो जिले हैं जहां से केसेस आ रहे हैं। बच्चों में कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, चिंता की बात है। हालांकि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसी पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। पहले ये कहा गया कि दूसरी वेब उतनी खतरनाक नहीं होगी, तीसरी वेब से बच्चों को बचाना है, उसकी तैयारी करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो केसेस आ रहे हैं बच्चों के पॉजिटिव होने के, वो बेहद चिंताजनक हैं। कोविड के केस कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। जो एक्टिव केसेस की संख्या है उनमें भी कमी देखी जा रही है, लेकिन उसके बाद जब इस तरीके की खबरें आती हैं कि नौनिहाल कोविड की जद में आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर चिंता बढ़ जाती है। अब तीसरी वेब के आने से पहले इस तरीके के हालात हैं तो क्या तैयारी है तीसरी वेब से बचने के लिए? तीसरी वेब से बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? तीसरी जो लहर होगी वो और भी खतरनाक होगी, ये साफ तौर से कह दिया गया। बच्चों को बचाना है, सावधानी बरतनी है, लेकिन उससे पहले ये आकलन कर पाना मुश्किल सा दिखाई दिया कि दूसरी लहर में भी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे पॉजिटिव आ सकते हैं। प्रदेश में कोविड के घटते केस, जिससे राहत की सांस सरकारें भी ले रही थी, राजस्थान के लोग भी ले रहे थे, लेकिन उसी बीच जो जिलों से खबर निकलकर सामने आई है उससे चिंता बढ़ गई है एक बार फिर से। कई जिलों में काफी तादाद में बच्चे कोविड की जद में आ रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे अस्पतालों में हैं, बड़ी संख्या में कोविड से जंग बच्चे भी लड़ रहे हैं। हालांकि जो पहली वेब आई थी उसमें बुजुर्गों को खतरा बताया गया, दूसरी लहर आई कहा गया कि यूथ इसकी जद में आएंगे। हालांकि बच्चे इससे सेफ है, कहा गया था तीसरी लहर जब आएगी तो बच्चे इसकी जद में आएंगे, लेकिन उससे पहले ये खबर चिंताजनक है, बार बार हम ये कह रहे हैं। अकेले जयपुर के जेके लोन अस्पताल में आप देखिए कि सिर्फ इस महीने 60 से 70 बच्चे पॉजिटिव और इनमें से 8 से 9 बच्चों ने अपनी जान गंवा भी दी कोविड की वजह से। और पिछले महीने 50 केस आए थे जिनमें से एक बच्चे की जान गई थी और इस महीने 8 से 9 बच्चों की जान गई कोविड की वजह से। जयपुर के अलावा और भी हिस्से हैं जहां से बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं, वो दौसा है, डूंगरपुर है, अलवर है, बाड़मेर है, धौलपुर, जैसलमेर, जहां से भी बड़ी संख्या में बच्चे कोविड की जद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बार बार ये अपील की जा रही है कि बच्चों की सेहत बहुत महत्वपूर्ण है, उनका ख्याल रखना है, सावधानी बरतनी है। सरकार भी ये कह रही है तीसरी लहर खतरनाक है, उससे पहले अपनी सावधानी पुख्ता कर लीजिए, तैयारी पुख्ता कर लीजिए। कोरोना का असर मासूमों पर। कोरोना की कहर में कई मासूम गंवा चुके माता पिता को अब ये भी खबर है कि कोरोना का असर मासूमों पर किस तरीके से पड़ा है, ये खबर भी बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना के कहर में कई मासूम अपने माता पिता को गंवा चुके हैं। गहलोत सरकार अब अनाथ बच्चों के लिए लाने जा रही नई योजना, ये खबर महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जिन्होंने कोविड के इस दरमियान कोविड काल में अपने माँ बाप को खो दिया। गहलोत सरकार अब अनाथ बच्चों के लिए एक नई योजना लाने जा रही है। योजना के तहत आश्रितों को मिल सकते प्रति महीने 2 से 2.5 हजार रुपए। ये राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। मरने वाले आश्रितों की असल संख्या पता करने के लिए सर्वे शुरू हो चुका है। आखिर कितने ऐसे बच्चे हैं प्रदेश में जिन्होंने कोविड के इस दौर में अपने माँ बाप को खो दिया है, जो अनाथ हो गए हैं, माँ बाप का साया जिनके सर से उठ चुका है, वो कितने बच्चे हैं, इसको लेकर सर्वे लगातार किया जा रहा है। सही आकलन लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी इससे अछूता ना रहे, कोई भी छूटे नहीं, सभी को राहत मिले। अभी तक एमपी समेत कुछ राज्यों में आश्रितों को पेंशन देने का प्रोसेस चल रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश में और साथ ही कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ये पहल की गई है। जो अनाथ बच्चे हैं उनको राहत पहुंचाई जाएगी। कल उत्तराखंड सरकार से भी ये खबर निकल कर आई कि वहां पर भी जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है उनको राहत पहुंचाई जा रही है। उन बच्चों को अब राजस्थान सरकार भी इसी को लेकर लगातार आकलन कर रही है, सर्वे किया जा रहा है और उन अनाथ बच्चों को सहूलियत पहुंचाई जाएगी जो अनाथ हो गए कोविड के दौर में, जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया। एक छोटी सी राहत पहुंचाने की कोशिश है। हालांकि जिन्होंने माँ बाप को खो दिया है उनके सामने जो अमाउंट दिया जा रहा है वो नाकाफी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कदम कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत पहुंचाने वाली जरूर है राज्य सरकारों की। प्रदेश के किसी भी शहर में अब नहीं रहेगी ऑक्सीजन की कमी। प्रदेश का कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा
जहां पर ऑक्सीजन की कमी महसूस की जाएगी। सरकार किसी भी शहर में लगवा सकेगी ऑक्सीजन प्लांट, ये महत्वपूर्ण खबर है। सरकार किसी भी शहर को चुन सकती है, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगा सकती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता के मामले में सरकार की बड़ी सफलता है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 3 कंपनियों का हुआ चयन। अब ये बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 3 कंपनियों का चयन हुआ। रेट कॉन्ट्रैक्ट पर प्लांट लगाने के लिए चयन किया गया। श्रीजी एंटरप्राइजेज, धवन गैस और सनटेक कंपनी का चयन किया गया है। 50, 75, 100 और 150 सिलेंडर प्रतिदिन की क्षमता के लगाए जाएंगे प्लांट, ऐसी खबर है। और इन कंपनियों के माध्यम से फिलहाल लगाए जाएंगे 40 प्लांट। ये बहुत दरकार थी इसकी। अब सरकार इसको बड़ी सफलता के तौर पर दिखा रही है कि जहां भी कोई सा भी शहर हो वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता है। इसको लगातार आगे बढ़ा जा रहा है, मंथन लगातार जारी है। देश में पॉजिटिव ट्रेंड, बुजुर्गों की मौतों में तेजी से गिरावट। बुजुर्गों की जो मौतें हो रही थी पहली लहर में, उसमें तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना से होने वाली मौतें रोकने के लिए वैक्सीन ही हथियार है। बार बार सरकारें भी ये कह रही हैं कि कोविड से आप तभी बच सकते हैं या फिर आपकी जान तभी बच सकती है जब आप वैक्सीनेट होंगे, वैक्सीन लगाएंगे। कोरोना से होने वाली मौतें रोकने के लिए वैक्सीन ही हथियार है, क्योंकि केरल में दिख रहा इसका बड़ा असर। केरल में 60+ की 70% आबादी को लग चुका है टीका। अब देखिए 60+ वाले जो लोग हैं उनमें 70% आबादी को टीका लग चुका है। अप्रैल में चुनाव खत्म होने के बाद केरल आया था तेजी से संक्रमण की चपेट में। अब अप्रैल में आपको याद होगा जब चुनाव खत्म हुए थे, उसके बाद केरल में तेजी से मामले बढ़े थे। कोविड के लगातार बड़ी संख्या में लोग कोविड की जद में आ रहे थे। अधिकतर मरने वालों की संख्या थी 60+ वालों की, लेकिन टीका लगने के बाद मात्र महज 2 महीने में बदले हालात। अब खबर ये है, ये राहत वाली खबर है केरल से जो निकलकर सामने आई है कि टीका जब उनको लगा तो महज 2 महीने का वक्त लगा जब हालात बदल गए। और यही ट्रेंड दिख रहा तमिलनाडु और कर्नाटक में भी। यही हूबहू जो केरल में हुआ वही तमिलनाडु और कर्नाटक में भी दिख रहा है। इसलिए बार बार बुजुर्गों से ये कहा गया, जो 45+ है या फिर जो 60+ है, उनको ये कहा गया कि वैक्सीन लगाने में देरी ना करें, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है जो आपकी जान को बचा सकती है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आपको सीधे गोंडा लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें आ रही हैं। कोविड कमांड सेंटर का अत्यधिक होने के नाते ऑक्सीजन की क्राइसिस एक समय होती हुई दिखाई दी। मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने तत्काल अपनी निधि का उपयोग करते हुए हर एक जनपद में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपनी निधि का उपयोग किया। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का हर जनपद ऑक्सीजन की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगा। हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट होंगे या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होंगे। ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश जहां इन सभी कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहा है, वहीं साथ ही साथ हम लोगों ने 3rd वेव की भी तैयारी अभी से प्रारंभ की है। हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई अभी से प्रारंभ हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीको और नीको के निर्माण की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है। पीएससी, सीएससी और हेल्थ सेंटर को विकसित करने के साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जैसे उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट उन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराएं, एक एक हॉस्पिटल को गोद ले लें, वहां पर अपनी निधि का उपयोग करें। शासन भी आपको धनराशि उपलब्ध करवाएगा। वहां पे मैन पावर स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी की कमेटी को करना है, मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल्स को करने हैं। तो ये सभी कार्रवाई हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। साथ साथ ट्रेनिंग की कार्रवाई भी, जो पीडियाट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, इन सब की ट्रेनिंग भी हम साथ साथ आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार ने ये भी तय किया है कि हमने 45 से ऊपर सभी लोगों को भारत सरकार निःशुल्क वैक्सीन दे रही है। ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर हर एक जनपद में प्रारंभ हुआ है। 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को प्रदेश सरकार वैक्सीन लेकर के और उन लोगों को वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छोकरी शब्द अमर्यादित है, पाठ्यक्रम में इस्तेमाल ना हो। राज्य बाल आयोग ने लिया छोकरी शब्द पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान। एनसीईआरटी की पहली कक्षा की हिंदी की पुस्तक में छोकरी शब्द इस्तेमाल किया गया। राज्य बाल आयोग ने एनसीईआरटी को नोटिस थमा दिया है
और नोटिस भेजकर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। बाल आयोग के सदस्य सचिव ने कहा कि रिमझिम पुस्तक की आम की टोकरी कविता में छोकरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अमर्यादित है। इसको पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए। बजरी संकट दूर करने को राज्य सरकार बेहद गंभीर है। बजरी संकट किस तरीके से दूर किया जाए, इसको लेकर सरकार की लगातार नजर भी है। अब खबर यह है कि राज्य सरकार बेहद गंभीर। जल्द ही 3 बड़ी बजरी लीज की जा सकती शुरू। ये खबर है जालोर, साइला, कोटड़ी की बजरी लीग शुरू करने की तैयारी है। खान विभाग के स्तर पर चल रही तैयारी। आज होगी बैठक और तीनों लीजों का पूर्व में ही हो चुका था एग्रीमेंट। रिप्लेसमेंट स्टडी ना होने के चलते अटकी पड़ी थी लीज। ऐसी खबर है तीनों लीजों को मिल चुकी पर्यावरण मंजूरी। रिप्लेसमेंट स्टडी भी पूर्ण हो चुकी है। लीज शुरू होने से सरकार को मिलेगा करोड़ों रुपए का राजस्व। ऐसी खबर। प्रदेश में बजरी की किल्लत भी काफी हद तक दूर हो जाएगी इसके बाद से। भारत में कोरोना का संक्रमण का गिरता ग्राफ। भारत में जो केसेस आ रहे हैं वो राहत वाली खबर है कि कोविड के केसेस में कमी देखी जा रही है। गिरता ग्राफ। भारत में पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपको बताते हैं कि कोरोना से 2,22,315 जो केसेस हैं वो निकलकर सामने आए हैं। 24 घंटे का ये आंकड़ा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,454 लोगों की जान गई है और भारत में 24 घंटे में कोरोना के 3,02,544 मरीज रिकवर हुए, यानी कि स्वस्थ होकर घर वापस लौटे। भारत में कोरोना के अब तक 2,67,52,447 मामले सामने आए हैं और अब तक कोरोना के 2,37,28,011 मरीज रिकवर होकर वापस लौटे हैं। ये अब तक का हिंदुस्तान का आंकड़ा है, कितने केसेस आए थे और कितने रिकवर होकर वापस लौटे। भारत में अब तक कोरोना के 27,20,716 एक्टिव केस हैं जो अभी इस वक्त भी हैं और भारत में कोरोना से अब तक 3,03,720 लोगों की मौत हो चुकी है। ये अब तक का पूरा डेटा है और भारत में अब तक 19,60,51,962 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी है। ये राहत वाली बात है। वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो भी बढ़ा दी गई है। युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन चलती रहा है देश भर में। पंजाब कांग्रेस की अंतरकलह बनी अलकमान की टेंशन। पंजाब कांग्रेस में जो अंतरकलह की खबरें लंबे वक्त से आ रही हैं वो अलकमान की टेंशन बढ़ा रही है। कैप्टन के खिलाफ राहुल टीम की बगावत के क्या मायने हैं? कैप्टन के खिलाफ जो बगावती सूर दिखाई दे रहे हैं राहुल टीम के, वो क्या संकेत देते हैं या फिर इसके क्या सियासी मायने हैं? दरअसल कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिद्धू में नहीं बन रही बात। लंबे वक्त से ये कोशिश की जा रही है कि दोनों में ऑल इज वेल किया जाए, सब कुछ ठीक किया जाए, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अलकमान भी कहीं ना कहीं कोशिशें कर रही है। कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह में कुछ भी ठीक नहीं है, जबकि राहुल प्रियंका भी चाहते पंजाब में सिद्धू को मिले अहम जिम्मेदारी। अब ये भी खबर है कि राहुल प्रियंका खुद ये चाहते हैं कि पंजाब में सिद्धू को अहम जिम्मेदारी मिले, लेकिन कैप्टन सिद्धू को लेकर किसी भी जिम्मेदारी देने को राजी नहीं है। कैप्टन हरगिज ये मानने को तैयार नहीं है कि सिद्धू को वो कोई अहम जिम्मेदारी वहां पर देंगे, वो राजी नहीं हो रहे। अब राहुल के एक और करीब राज्यसभा सांसद भाजपा ने दी कैप्टन को चुनौती। अब राहुल के एक और करीबी राज्यसभा सांसद भाजपा ने भी कैप्टन को चुनौती दी। भाजपा ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी समेत अन्य मामले में आरोपी को पकड़ने का दिया अल्टीमेटम और ऐसे में पंजाब प्रकरण अब पार्टी अलकमान के लिए भी बनता जा रहा है सिरदर्द। अब पंजाब में जिस तरीके से फुटबाजी की, अंतरकलह की, अनबन की खबरें आ रही हैं कैप्टन और सिद्धू के बीच में, वो अलकमान के लिए भी सिरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इस तरीके से अगर गुटबाजी होगी, जो अनबन दिखाई दे रही है वो पार्टी के भीतर दिखाई देती रहेगी, तो फिर विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसको लेकर टेंशन बढ़ा दी है अलकमान की इस अंतरकलह ने। गलत इलाज का नतीजा ब्लैक फंगस। देश के झोलाछाप विशेषज्ञों ने खड़ा किया एक अभूतपूर्व संकट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि गलत इलाज और नतीजा रहा ब्लैक फंगस। अभी हिंदुस्तान को लगातार सता रहा है। देश के झोलाछाप जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है देश के सामने। जिस दवा से मरीज का किया इलाज वो ही बन रही जानलेवा। अब झोलाछाप जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो जिस दवा से मरीज का इलाज कर रहे हैं वो ही उनके लिए जानलेवा साबित हो रही है। गलत इलाज और खराब चिकित्सा उपकरणों का नतीजा ब्लैक फंगस। ऐसे में देश में ब्लैक फंगस बन गई नई महामारी। हालांकि इस पर अभी शोध भी चल रहा है, लेकिन ये संकेत इलाज ही बना बीमारी का कारण। प्रदूषित या कम क्वालिटी की ऑक्सीजन या स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल भी ब्लैक फंगस के कारण हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा स्टेरॉइड के प्रयोग से मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है
और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी यही बता रहे हैं, ब्लैक फंगस के केसेस उन्हीं में ज़्यादा हैं जिनमें स्टेरॉइड की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि वो इम्यून पावर को कमज़ोर कर देती है। और कोरोना मरीजों की मौत का एक कारण भी स्टेरॉइड के ज़्यादा इस्तेमाल को माना जा रहा है। इसको लेकर लगातार शोध किया जा रहा है, असल वजह क्या हो सकती है ब्लैक फंगस के इस तरीके से सामने आने की। चुनाव हार जीत के बाद कांग्रेस का ये कैसा प्रयोग, चुनाव हार जीत के बाद कांग्रेस का कैसा प्रयोग ये है। कांग्रेस पिछले कुछ समय से लगातार कर रही उल्टी राजनीति। हार जीत के बाद भाजपा कांग्रेस की सियासत में कई फर्क देखे जा रहे हैं। भाजपा चुनाव जीत के बाद नए नेताओं को आगे कर दे रही कमान, लेकिन कांग्रेस में लंबे समय से राज्यों में उल्टा ही हो रहा इस्तेमाल। कांग्रेस जहां जीतती वहां तो पुराने नेता को देती कमान। अब ये भी खबर है कि कांग्रेस जहां पर जीतती है वहां तो पुराने नेताओं को देती है कमान, और जहां हारती वहां होता प्रयोग। झारखंड, पंजाब और महाराष्ट्र के उदाहरण सभी के सामने हैं, लेकिन गुजरात में हारने पर वहां 2 नए लोगों को दे दी गई है कमान। और कांग्रेस ने अगर ये प्रयोग जल्द ही नहीं किया बंद तो हो सकता है पार्टी को बड़ा नुकसान। क्या संघ के दबाव में बदल रही भाजपा, अब जमीनी स्तर पर लोगों की मदद की बन रही रणनीति। क्या संघ के दबाव में भाजपा बदल रही है, ये बड़ा सवाल है। अब जमीनी स्तर पर लोगों की सहायता की रणनीति बनाई जा रही है। भाजपा, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री पर चहुं ओर से प्रेशर, क्योंकि संघ प्रमुख ने भी सरकार की खामियों पर चेताया। कोरोना की दूसरी लहर शासन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, ये संघ की तरफ से भी कह दिया गया। सांसद, विधायक या पार्टी के पदाधिकारी राजनीतिक कामों में ही व्यस्त रहे। महामारी काल में भी आमजन की मदद के लिए कहीं भी सामने नहीं आए, नजर नहीं आए। अब अलकमान ने पार्टी के सभी नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में मदद का टास्क दिया है। इधर प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देकर शुरू की है इसकी पहल। एमएलसी का नामांकन रुकवाने का क्या मकसद है? अब ये बड़ा सवाल ये भी है कि एमएलसी का नामांकन रुकवाने का आखिर मकसद क्या है। भाजपा ने महाराष्ट्र में अटकाया 12 एमएलसी का मनोनयन, और साथ ही क्यों 6 महीने बाद भी राज्यपाल की ओर से नहीं दी गई मंजूरी, ये भी बड़ा सवाल है। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की महागठबंधन सरकार ने भेजे थे नाम, और साथ ही पहले कहा जा रहा था कि लिस्ट को भाजपा दे सकती चुनौती, लेकिन बिहार भाजपा द्वारा किए गए मनोनयन के बाद बदला सब इधर, और राज्यपाल पर मंजूरी के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं है। ऐसे में भाजपा किसी खास रणनीति के तहत रुकवा रही मनोनयन, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कल से नौतपा शुरू, 3 जून तक रोहिणी नक्षत्र में तेज गर्मी झुलसाएगी। अगले 4 महीने में बारिश के बन रहे 44 योग। वृषभ में 4 ग्रहों की युति बनने के कारण तेज गर्म हवाएं चलेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। इससे पशुओं को विभिन्न प्रकार के रोग होने का भय है। अब ये खबर महत्वपूर्ण है। कहा यह जा रहा है कि इससे पशुओं को अलग अलग तरह के कई प्रकार के रोग होने का भय है, डर है। हालांकि वर्षा काल शुरू होगा 20 जून से।